वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को खित्ते में अमन के लिए बातचीत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात हुई है और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन व सलामती चाहता है। अगर भारत ने दोबारा जारहियत की या फिर कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत तमाम तनाज़ात का बातचीत से ही हल करना चाहते हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान के सदर से मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के ईरान की हिमायत करते हैं, मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का गाज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, बोले कि आलमी बरादरी गाज़ा में फौरी और देर पर जंगबंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा है कि पाकिस्तान बरदार बरादर मुल्क है। OIC के प्लेटफार्म पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ बिल्कुल यकसा है। सरहदी में इंतशार से गुरेज करना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक भी दो तरफ़ा करीबी ताउन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तेहरान एयरपोर्ट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की सादाबाद पैलेस में आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और ईरान के सरबराहान की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल ज़ैदासी मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार और अता ताड़र की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का भारत की जानिब से मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी सदर और अवाम से इज़हार तशक्कुर। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाक ईरान पाइपलाइन मनसूबे के जल्द अज जल्द हल के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनई को ख़राज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग, कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवामी मैंडेट से अगले नौजवान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। सदर आसिफ ज़रदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में मुलाकात करने वाली पीपल्स पार्टी की वापस से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ही मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई हैं और भारत को मुँह की खानी पड़ी। कहा कि पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। पंजाब में मुतहरिक और फ़ाल हो गई है। मौरू के एहतजाज में मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगी थी। मुजाहिरीन में गैर मकामी अफराद भी शामिल थे जो किसी और ही ज़बान में बात कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन हक़ाइक़ सामने ले आए। बोले कि नकाब पोश मुजाहिरीन ने केमिकल के ज़रिए लंजार हाउस को आग लगाई है। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तशद्दुद की वीडियो चला दी। पेशावर में करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल। खैबर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पीपल्स पार्टी की रैली पर शेलिंग की मजम्मत। कहा कि लाकानूनियत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले पुरअमन अफराद पर शेलिंग काबिल अफसोस होगी। हम ऊँचे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। KPK की करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सुबह बचाओ तहरीक हर शहरी की आवाज़ बन चुकी है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद ने तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। FPR में डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। इदारे में इंसानी मदाखलत कम होने से मज़ीद शफाफियत आएगी। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबे इस्लाहात लाई जा रही है। 24 SOS निजकारी कमीशन की तरफ हवाले कर चुके। मईशत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाने का इरादा रखती है। पेंशन इस्लाहात पर भी काम कर रहे हैं। कर्जों का बोझ कम होने की तवक्का है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि उम्मीद है ईद से पहले बानी PTI की सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर कर दिया जाएगा। बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला रास्ता निकालेगा।
सख्तियाँ खत्म होंगी। पीटीआई के कारकुनों और सपोर्टर्स जज्बात पर काबू रखें, जो कुछ भी कर रहे हैं बानी पीटीआई के मशवरे से करें। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम करके पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी सियासत खत्म कर ली। मुखालिफिन अब जानते हैं कि बानी पीटीआई रहा हो गए तो उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। ज़ाती मफादात, इक़्तिदार और पैसे की लालच में मुल्की मफाद कुर्बान किया जा रहा है। इंसाफ के दरवाजे बंद करेंगे तो आदम इस्तेहकाम और बेचैनी फैलेगी। जो जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें आज़ाद कैसे शामिल हो सकते हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत आज दोबारा से होगी। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने इस्तफसार किया है कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला बदल सकता हूँ। कहा, मेरे फैसले में 39 लोगों को पीटीआई का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फार्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद के बजाय पीटीआई में रहते तो आज मसला न होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने निशान पर इलेक्शन लड़ती तो भी मसला न होता। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि पीटीआई तो फ़र्क भी नहीं थी, फिर कैसे उसे नशिस्तें दी जा सकती हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं क्या? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। उनके चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। वज़ीर आला पंजाब ने शुगर के मर्ज में मुब्तला बच्चों को इंसुलिन की फराहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। मरीम नवाज लाहौर के इलाका सब्ज़ार में बच्चों के घर पहुंच गईं, अपनी निगरानी में ही बच्चों को इंसुलिन लगवाई। वज़ीर आला ने कहा कि जितनी फ़िक्र आपको अपने बच्चों की है उससे कहीं ज़्यादा मुझे उनकी फ़िक्र है। ये प्रोग्राम एक माह बनकर शुरू किया है। इंसुलिन ख़रीदने की सकत न रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने गुंडे एक्ट की हिमायत न करने का इंदिया दे दिया है। कहा कि वो इस एक्ट की हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब के पास भी जाना पड़ा तो जाएंगे। पीटीआई अदम एतमाद की बातें छोड़ दें। मलिक मोहम्मद अहमद खान का मशवरा, कहते हैं कि हो सकता है जब तहरीक लाएं तो उनके अपने 20-25 लोग उनका साथ छोड़ जाएं। बानी पीटीआई की रिहाई और डील की खबरें सच तो हैं, फिर वो 2 साल से तकरीर का तमाशा क्यों लगा रहे हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का CMH कोयटा का दौरा। सानहा क़ज़दार के ज़ख्मियों की इयादत की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शोहदा के अहले खाने के लिए 10-10 लाख और ज़ख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। शहीद बच्चों के खून के एक कतरे का हिसाब लेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले कि हमारी अफवाज ने बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अंदरूनी तकरीबकारों को भी उनके मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का CMH कोयटा का दौरा। सानहा क़ज़दार के ज़ख्मियों की इयादत की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शोहदा के अहले खाने के लिए 10-10 लाख और ज़ख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। शहीद बच्चों के खून के एक कतरे का हिसाब लेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले कि हमारी अफवाज ने बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अंदरूनी तकरीबकारों को भी उनके मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा।